जय गुरु जी संगत जी। तो ये जो पार्ट नंबर 3 है और बाकी के जो पार्ट है वो मैंने अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे। वहाँ से आप देख सकते हो कि आगे क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो मैंने उस पार्ट में बताया था कि मेले में मतलब कैसे जो हमारा सामान था वो बिक नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, चूड़ियाँ वगैरह जो थी वो बिक नहीं पा रही थी। जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे पता नहीं अजीब अजीब सिक्के गिरे हुए होते थे। जहाँ पे हम सामान लगाते थे वो जगह पूरी गंदी होती थी। अचानक से ही जैसे हमारा सामान बिकने लग गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इतने दिनों से तो उन मकान मालिक ने नहीं कहा कि घर खाली करना है, लेकिन अचानक से उन्होंने कहा कि तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदार रहेंगे यहाँ पे, जल्दी करो जल्दी करो। नवरात्रि के टाइम पे ही, मतलब मैं पूजा वगैरह भी कुछ स्टार्ट नहीं की थी, पहले नवरात्रि वाले दिन ही हमें वहाँ से खाली करना पड़ा था। और खाली करने के बाद हम दूसरे घर में आए। फिर से सामान तो लगाना ही था। सामान लगाने के बाद उन्होंने कुछ सामान भी हमारा ले लिया, मतलब निकल गया था वहाँ से, चोरी हो चुका था वो पैक करते हुए, क्योंकि सब बिजी थे। मम्मी जो थी वो सामान लगाने में बिजी थी। उनकी जिस भक्त की मैं कहानी बता रही हूँ, उनकी मम्मी सामान मतलब लगाया हुआ था मेले में। और घर पे मतलब ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आपको पता है सामान काफ़ी हो जाता है, फिर ध्यान रखो ये सब करो, नहीं हो पाता है इतना। बाकी वो जो जिस स्टूडेंट की मैं कहानी बता रही वही बड़ी थी, बाकी तो छोटे छोटे भाई बहन थे। सामान शिफ्ट हुआ तो उधर उधर से निकाल लिया, पता नहीं चला। उसके बाद जैसे ही फिर वो मकान मालिक था, उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, रेंट दो मेरा रेंट दो। उस टाइम पैसे थे नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, इसलिए तो फिर सामान लगाने की तैयारी शुरू की गई। सामान मेले में लगा, मतलब फिर बहुत दिन बाद धीरे धीरे फिर सामान बिकना बंद हो गया। मेले मतलब आप सोच सकते हो शीतला माता मंदिर पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और कितने लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग सामान मतलब सबसे तो खरीद रहे थे, लेकिन उनसे खरीदने में लोगों को हिचकिचाहती। सामान कितने का, 100 रुपये का बोल दिया तो उनको अगर 50 का भी बोल रहे हैं तो उनको वो भी ज़्यादा लग रहा था। ऐसी कंडीशन थी। फिर अचानक से गुरु जी से अरदास की, फिर गुरु जी ने इंतज़ाम करवाया, जितना रेंट था 6,000 उतना का सामान बिका और उतने का इंतज़ाम हुआ। कभी कभी कुछ नहीं बिकता था, कभी कभी सही सेल होती थी 1,000-1,500 की, मतलब पूरे दिन में बैठने से इतना। क्योंकि लोगों को कह रहे थे कि जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे चूड़ियों को उन्होंने रेट पूछा, जैसे हमारी चूड़ियों को देखा कितनी सारी चूड़ियाँ। उसके बाद चूड़ियाँ पहले तो बिक रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने सबने देख लिया, उनकी फैमिली ने जहाँ पे पहले रहते थे, तो उन चूड़ियों को मतलब बिकना ही बंद हो गया। अचानक से चूड़ियाँ बिकना बंद हो गई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चूड़ियाँ बिक ही नहीं रही थी। उसके बाद गुरुजी से अरदास की, तो फिर चूड़ियाँ बिकना धीरे धीरे शुरू हो गई, चूड़ियाँ बिकना। तो फिर चलो भाई बिक रहा है, थोड़ा बहुत बिक रहा है, लेकिन फिर बीच बीच में ना, जैसे वो जहाँ पे हम पहले रहते थे उनको पता नहीं क्या एलर्जी थी हमसे, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों पीछे पड़े हुए थे हमारे। जैसे उनकी नज़र पड़ी कि हमने यहाँ पे लगाई है, फिर से वो सामान बिकना बंद हो गया। फिर मतलब जैसे तैसे एडजस्ट किया, मतलब बिक तो रहा नहीं, तो फिर गुरु जी से अरदास की, फिर गुरु जी ने थोड़ी कृपा की। ऐसे करते करते रेंट निकल गया। उसके बाद हमने वहाँ पे सामान झगड़ा हो गया, पता नहीं वो क्या कि लोगों के, मतलब ये भी नहीं कि इतना उनसे नहीं बना, चलो सामान बिकना शुरू हो गया थोड़ा बहुत, तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया उल्टी सीधी बातें। पता नहीं टाइम ही हमारा ख़राब था कि लोग इतना ज़्यादा पीछे पड़ रहे, जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब ही नहीं उन लोगों से। तो उन्होंने लोगों को सिखाना चालू कर दिया, ये वो उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया हमारे हम उनके परिवार के बारे में। तो फिर ऐसे झगड़ा हो गया, सामान बंद हो गया वहाँ पे लगाना, फिर लगना हो ही नहीं पाया स्टार्ट। तो सामान वहाँ पे लगाना बंद हो गया। फिर वहाँ पे चलो भाई अब रेंट तो दे दिया, अगले महीने का फैमिली से आएगा कहीं से तो दे देंगे, तो बंद हो गया। उसके बाद फिर उनकी जो छोटी बहन थी, जिस स्टूडेंट की मैं कहानी बता रही हूँ, उनसे जिद की, वो दूसरों की बातों में ज़्यादा ध्यान देती थी, मतलब खुद की फैमिली के बारे में से ज़्यादा वो दूसरों पर फोकस करती थी। तो उसे बोला नहीं, अब रूम तो शिफ्ट करना था वहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर था वो फ्लोर और सीढ़ियों से चलना पड़ता था, दिक्कत होती थी पानी वगैरह, मतलब जैसे कैंपर का पानी हम लेके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर क्या हुआ, जब वहाँ से खाली करना पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा फ्लोर था, वहाँ से खाली करना पड़ा। तो फिर मतलब 1 साल में आप बोल सकते हो ऐसे चमार एरिया में, गुड़गांव में फंस गए, क्योंकि एरिया का प्रभाव बच्चों पे सीधा पड़ता है। तो खाली करते करते, क्योंकि रूम सही टाइम पे खाली करो, जरूर नहीं सही टाइम पे भी रूम मिले, रूम नहीं मिला उनको। और फिर रूम नहीं मिला तो फिर वो ऐसे करते करते एक ऐसे रूम में फंसे जहाँ पे मोटे मोटे चूहे,
और फिर ऐसी मतलब एक लेडीज़ में ये होता है ना कि बच्चे अगर सही नहीं होते, अगर उनमें कमी होती तो फिर पूरी फैमिली वेस्टेज में जाती है, फिर उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो एक लेडीज़ थी, तो फिर वो परेशान करने लगी, फिर वहाँ से निकलना पड़ा। और उनका रूम भी बेकार था, ना तो वहाँ पे पानी कनेक्शन था, वो चूहे भी काफ़ी ज़्यादा थे और रूम में सामान नहीं है। फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ 1 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर दूसरा रूम कहीं मिला, फिर वहाँ पे 6-7 महीने रुका गया। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि जहाँ पे रहते थे, मतलब जहाँ पे 6-7 महीने रुके, वहाँ पे बगल वाले से फिर झगड़ा हुआ, क्योंकि वॉशरूम 10,000 का उन्होंने रूम लिया था। 10,000 में आप सोच सकते हो कि कोई यूज़ कर रहा है वॉशरूम को, फिर क्लीन नहीं कर रहा है। और जो मकान मालकिन थी वो भी उसी की साइड लेती थी कि मतलब तुम ना एक काम करो, मतलब इतना रेंट भी दो, तुम एक काम करो वॉशरूम क्लीन करने वाले को एक रख लो। आप सोच सकते हो 10,000 रेंट देना किसी का, फिर उसमें कोई पर्सनल चॉइस ना होना, कोई और भी आपका वॉशरूम यूज़ कर रहा है, फिर क्लीन भी आप ही को करना पड़े। और फिर ये भी क्या एडवाइस दी जा रही है, तो अब किसी और को रख लो और साफ़ कर लो। फिर वहाँ के पैसे कहाँ से लाए? 10,000 रेंट दो किसी रूम को, सो आपको कोई पर्सनल आपको स्पेस नहीं मिल रहा है। वो बार बार पगल वाले बार बार रूम में घुस रही है, खाते टाइम पीते टाइम हर बात में दखल अंदाजी। तो फिर वहाँ से खाली करना पड़ गया, और फिर वहाँ से खाली करना पड़ गया। तो फिर एक ऊपर मतलब पूरे सेपरेट मिला। उसके बाद इतना भटकने के बाद, मतलब इतने कर्म करने के बाद हमें एक सेपरेट मिला, ऊपर का फ्लोर पूरा सेपरेट, उसके आगे पीछे कहीं नहीं था, सिर्फ नीचे था और ऊपर था, बस पूरी छत मिला। फिर 2-3 महीने आराम से रहे सकर्जी। फिर एक उनके घर में एक अब्बा रहती थी, फिर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मतलब ऐसे जब करवा कटते हैं ना आपके, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इतनी होती है ना कि आप सोचते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब दूसरे को देखते हो कि आराम से रह रहा है एक ही जगह पर, हम इतनी जगह चेंज करने के बाद भी दिक्कत हो रही है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल था। और गुरुजी नहीं होते तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता था। फिर वो जो रहते थे वो, तो उसके बाद 2-3 महीने तो वो थी नहीं जो मतलब वहाँ पे रहती थी। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया कहना कि छत साफ करो, छत पे कूड़ा रखना, ये सारी चीज़ें करना, अजीब अजीब सामान तक वो चुराती थी। मतलब मकान मालकिन होकर आप सोच सकते हो कितना हमारा टाइम खराब था कि वो सामान तक गायब करना, सामान कोई रख दिया तो उसको तोड़ना, कुछ भी रख दिया सामान तो तोड़ना, अगर लेके नहीं जा सकते तो बड़े से हैवी सामान को तो उसको तोड़ना, छोटे मोटे सामान को चुराना। मतलब बहुत सारा सामान का लॉस हो, क्योंकि हमारे पास उनके पास कॉस्मेटिक का सामान था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सामान का निकालना। और बच्चे भी थोड़े बहुत मतलब अगर सही नहीं होते, शैतानी करते हैं ज़्यादा, तो आप सोचते किराएदार को लोग क्या समझते हैं, मतलब रहने तो किसी को कोई देता ही नहीं है। तो इतना स्ट्रगल किया, इतने सारे 1 साल के अंदर 3-4 बार घर बदला। सोचते हो कि एक बार घर बदलना तो कितनी दिक्कत होती है, और सारा सामान है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, एलईडी है, सब कुछ है, और कितना आपको दिक्कत होता है, सब जान नहीं सकते जो रेंट पे रहते हैं। तो इतनी दिक्कत हुई, और गुरुजी उस टाइम आ चुके थे लाइफ में, तो अच्छा ही था। उसके बाद जब गुरुजी आए तो उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नहीं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई बाहर निकलने के बाद। और गुरुजी नहीं होते तो क्या होता, वो सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी थे उनको संभालने के लिए। इतनी ज़्यादा 1 साल में इतना तो कभी रूम नहीं बदला हुआ, 1 साल के अंदर 3-4 रूम, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, इतना कुछ हुआ। घर से भी कोई सपोर्ट नहीं हुआ, घर पे अलग ही वो चल रहा है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन खराब हो गई। घर से अचानक से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही। फिर गुरुजी ने किया चमत्कार। और क्या चमत्कार था संगत जी, वो कि जिस स्टूडेंट की मैं बता रही हूँ, उनके पापा जो थे वो किसी गुरु पे बिलीव नहीं करते थे, उनको बिलीव हो गया फिर गुरुजी पर। वो गुरुजी के इसी साल 2025 में बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर वो गए। और बड़े मंदिर मतलब बहुत अच्छे से गए, कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और आते वक्त थोड़ा बहुत मूड में डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी ठीक था। वो गए आराम से आए, मतलब पहली बार जो किसी के पास नहीं गया। और बहुत सारी चीज़ें उनकी इम्प्रूव हुई, जैसे कि वो नमक डाल के नहाते थे पानी, पहले अगर उनकी वाइफ डालते तो बोलते थे क्या कर रहे हैं, टोटका कर रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलना, अपनी फैमिली को कसूरवार बोलना कि तुम गलत हो वो सही है, जिनसे मतलब उनका झगड़ा हुआ था। मतलब गलत लोगों को वो सही बोल रहे, सही को गलत बोल रहे, इनका इतना भी उनको होश नहीं था। इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना, मतलब सोच सकते हैं एक लेडीज अकेले, उसकी स्टूडेंट की मम्मी है, वो अकेले सब कुछ संभालना, पूरी फैमिली को, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे अलग लाइन में चल रहे हैं, इतनी उथल पुथल। और गुरुजी ने सब कुछ संभाला।
उनके हस्बैंड जो किसी गुरु में बिलीव नहीं करते थे, जी पागलों की तरह बिहेव करते थे, कुछ सोचते समझते नहीं थे, उनको लाइन पे लाना। वो गए, फिर उन्होंने फ़ोन भी करना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, सब चीज़ें पूछना शुरू की। और जिस रूम में वो रहते थे, गुरुजी की बटरफ्लाई भी उस पूरे के चक्कर लगाती रहती थी, मतलब छत पे आती थी। उनके जब फादर फर्स्ट टाइम आए उस घर पे, तो पहले बटरफ्लाई आई, फिर उनके फादर आए उस स्टूडेंट के। तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करना सॉरी संगत जी, वहाँ पे प्रोटेक्शन हुई, ये सारी चीज़ें हुई, उनका जाना हुआ, उनका आना हुआ, सब कुछ हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने संभाली, इतनी सारी उनका साथ दिया, क्योंकि जब कर्मा अच्छे नहीं होते, जैसे होता वो पता नहीं उनको क्या भुगतना पड़ता, गुरुजी के होते हुए उनको इतनी स्ट्रगल आई। तो आप सभी को ये नहीं सोचना चाहिए हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आ रही है, गुरुजी से अरदास कर रहे हैं फिर भी आ रही है, तो सोच सकते हो। पर उनकी स्टूडेंट की मम्मी का जो विश्वास था वो बरकरार होता रहा। जब सोच रहे कि इतनी सारा मुसीबत आने के बाद भी वो मुसीबत से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उनका विश्वास मजबूत हुआ। जब उन्होंने देखा ना, वो भी ऐसे सोचते डगमगाता था, उनका विश्वास जो था वो डगमगाता था कि बीच बीच में क्या हो रहा है, गुरुजी है फिर भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब वो अचानक से देखते ना मेरी फैमिली में इतना बड़ा चेंज आया है, तो उनका जो विश्वास डगमगा रहा था वो और ज़्यादा मजबूती पकड़ लेता था। तो मतलब आपको नहीं पता कि गुरुजी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं और आपका क्या क्या सुधार रहे हैं। वो कोई चीज़ आपको नहीं भी पता है, वो उन कष्टों को भी काट रहे हैं। इसलिए गुरुजी पर विश्वास करिए। और अगले बाकी का जो सत्संग है मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। सॉरी संगत जी जो भी डिस्टर्बेंस हुआ। जय गुरुजी।